जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान विद करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं, जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर। पीएम मोदी जी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ उद्घाटन किया? पीएम मोदी जी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो साथियों इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जल में कितनी उम्र में साथियों हाल ही में कितनी उम्र में साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपालाचारी चिदंबरम का निधन हो गया? साथियों हाल ही में कितनी उम्र में साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपालाचारी चिदंबरम का निधन हो गया? तो साथियों याद रखना 88 वर्ष की आयु में साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपालाचारी का चिदंबरम का हाल ही में निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और ट्रॉफी शुभारंभ का अनावरण कहाँ पर हुआ? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को ट्रॉफी का शुभारंभ कहाँ पर कितनी ईस्वी को हुआ, किस दिन को हुआ? तो याद रखना इसका शुभारंभ 3 जनवरी को हुआ। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रॉफी का शुभारंभ 3 जनवरी को इसका अनावरण हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला खो खो विश्व कप दिल्ली के किस स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2025 को खेला जाएगा? पहला खो खो विश्व कप दिल्ली के किस स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी के बीच खेला जाएगा? तो साथियों ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक खेला जाएगा ये खेल। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन कब लॉन्च किया? साथियों इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन कब लॉन्च किया? तो साथियों इसको 30 दिसंबर को लॉन्च किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के लिए कितनी करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की घोषणा की है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने दिल्ली के लिए कितनी करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो साथियों ये साथियों 12,500 करोड़ रुपये की घोषणा की है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाल ही में किसने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के लिए डबल डेकर मेट्रो का मंजूरी दी है? हाल ही में किसने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के लिए डबल डेकर मेट्रो को मंजूरी दी है? तो साथियों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में मंजूरी दी है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने कितनवीं संतोष ट्रॉफी जीती है? हाल ही में पश्चिम बंगाल ने कितनवीं संतोष ट्रॉफी जीती है? तो साथियों ये 33वीं जीती है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, न्यायमूर्ति महेश
शरद चंद्र ने सोनक की किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मंजूरी मिली है? न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र ने सोनक की किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मंजूरी मिली है? तो साथियों ये झारखंड उच्च न्यायालय को मंजूरी मिली है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किस राज्य सरकार ने स्कूलों की प्रार्थना सभा में हिंदी और अंग्रेजी अखबार पढ़ाना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने स्कूलों की प्रार्थना पत्र में हिंदी और अंग्रेजी अखबार पढ़ाना शुरू किया है? तो साथियों ये राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर साथियों 11, टेनिस में अफ्रीका खिलाड़ी विलियम्स कितनी आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रा में खेलने वाले सबसे कम उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनने वाली है? टेनिस में अमेरिका खिलाड़ी विलियम्स कितनी आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रा में खेलने वाली सबसे कम उम्रदराज की महिला खिलाड़ी बनी है? तो साथियों इसकी उम्र साथियों 45 वर्ष है, याद रखना। जो सबसे कम उम्रदराज की महिला खिलाड़ी बनी है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 26 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितने डॉलर की वृद्धि हुई है? 26 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितने डॉलर की वृद्धि हुई है? तो याद रखना 3.3 डॉलर की वृद्धि हुई है, ये आप लोगों को, यानी 3.3 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत ने किस परियोजना के लिए अपनी पहली पर्वतीय सुरंग का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया है? तो साथियों भारत ने किस परियोजना के लिए अपनी पहली पर्वतीय सुरंग का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया है? तो याद रखना मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड परियोजना की सफलता कर ली है, सफलता यानी पा ली है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, रानी वेलु नाचियार की जयंती कब मनाई गई है? साथियों तो ये 3 जनवरी को मनाई गई है, ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत कितनी लापता व्यक्ति का पता लगाया है? दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के लिए तहत कितनी लापता व्यक्ति का पता लगाया है? तो साथियों ये 1300 व्यक्ति का पता लगाया है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विश्व सम्मोहन यानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सम्मोहन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व सम्मोहन दिवस प्रत्येक 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 17, रेल विकास निगम लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों सलीम अहमद को नियुक्त किया गया है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, महिला T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 152 विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? महिला T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 152 विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? तो याद रखना दीप्ति शर्मा बनी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सम्मान संजीवनी ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है, यानी इसकी घोषणा की है? सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है? तो साथियों इस एप्लीकेशन की घोषणा साथियों ये हरियाणा सरकार ने की है, आप लोगों को याद रखना है। महिलाओं को
एवं विदेशियों एवं किशोरियों को सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधा को ट्रैक करने के लिए यह योजना हरियाणा सरकार ने लाई है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, संज्ञान ऐप किसने जारी किया? साथियों, संज्ञान ऐप किसने जारी किया? तो याद रखना, ये रेलवे सुरक्षा ने जारी किया है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो साथियों, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मोहम्मद गौरी ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो साथियों, मोहम्मद गौरी ने सोना, चांदी, मिस्र इन सभी धातु के सिक्के चलवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना कितनी ईस्वी में हुसैन खां गौरी ने की थी? मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना कितनी ईस्वी में हुसैन खां गौरी ने इसकी स्थापना करवाई थी? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1401 ईस्वी में करवाई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कितनी ईस्वी में महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की? कितनी ईस्वी में महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1436 ईस्वी को की थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कितनी ईस्वी में शेरशाह ने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया? कितनी ईस्वी में शेरशाह ने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया था? तो साथियों, 1538 ईस्वी में पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वीरभान जन्म कितनी ईस्वी में नरनौल हरियाणा में हुआ था? वीरभान का जन्म कितनी ईस्वी में नरनौल हरियाणा में हुआ था? तो साथियों, 1543 ईस्वी को हुआ था। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, कितनी ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में सिराज शौकत अली को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी? कितनी ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत अली को पराजित करके उसकी हत्या करवा दी थी? तो साथियों, ये अक्टूबर 1726 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी थी। आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रॉबर्ट क्लाइव ने कितनी अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने कितनी ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी? तो साथियों, यह संधि इलाहाबाद की संधि जुलाई 1765 ईस्वी को की थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो याद रखना, सर्वप्रथम ये साथियों हिंदी कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो याद रखना साथियों, 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, इनमें से कौन था? तो साथियों, वो स्वतंत्रता ये जतिन दास थे। याद रखना, जिनकी मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैली तंत्र कौन सा है? भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त
तंत्र शैली कौन सी है? तो याद रखना धारवाड़ का तंत्र शैली है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, त्योहारों का नगर किस शहर को कहते हैं? तो साथियों त्योहारों का नगर ये मदुरई शहर को साथियों कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मंदिरों एवं घाटों का नगर किस शहर को कहते हैं? साथियों मंदिरों एवं घाटों का नगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को कहते हैं। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, झीलों का नगर किस शहर को कहते हैं? तो साथियों झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 10 डिग्री चैनल पृथक किससे होता है? तो साथियों 10 डिग्री चैनल ये साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना ये तमिलनाडु है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय कितनी प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो याद रखना ये 31.2% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, स्वास्थ्य एवं कल्याण रासायनिक उर्वरक मंत्री कौन है? स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री रासायनिक उर्वरक मंत्री कौन है? तो याद रखना ये JP नड्डा है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो साथियों शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 41, क्यूबा देश की राजधानी क्या है? क्यूबा देश की राजधानी हवाना है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।